जेनिफर का अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलिस के साथ एक झगड़ा हो गया और उसने एलिस के बिना ही हाइकिंग पर जाने का फैसला कर लिया। काफी दूर चलने के बाद उसने रात में रुकने की जगह चुनी। अगली सुबह वो टेंट से बाहर निकली और उसने देखा कि उसके खाने का सारा सामान गायब हो गया था। तस्वीर को जरा देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाना किसने चुराया? वैसे तो पूरे मैदान में खरगोश के पैरों के निशान हैं, लेकिन ये जानवर इतने छोटे हैं कि खाने के इतने बड़े बैग को खोलकर नहीं ले जा सकते हैं। एलिस ने जेनिफर के साथ प्रैंक करने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन क्राइम सीन पर वो अपना हेयर बैंड भूल गई। क्या आप इस पैटर्न में 4 पत्ती वाला क्लोवर ढूंढ सकते हैं? ये रहा। पीटर बड़े शहर की लाइफ से थक गया और एक शांत गांव में चला गया। उसने एक छोटी सी कॉफी शॉप खोली। उसकी शॉप लोकल फार्मर्स और टूरिस्ट के बीच बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। लेकिन एक रात किसी ने कॉफी शॉप में घुसकर चोरी कर ली। पीटर ने 4 सस्पेक्ट्स से पूछताछ की। डिलन ने कहा कि वो उस रात शहर से बाहर था। लिया ने कहा कि वो पूरी रात अपने घर की सफाई कर रही थी। वेनेसा ने कहा कि वो आने वाले नए साल के परफॉर्मेंस के लिए डांस रिहर्सल कर रही थी। और जेसन ने बताया कि वो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। कौन झूठ बोल रहा है? वेनेसा, मैदान में खिले हुए इन फूलों को देखें। ये गर्मी का समय है। ये नए साल की रिहर्सल के लिए बहुत जल्दी है। विकी एक बस में चढ़ गई, लेकिन अचानक वो चिल्लाती हुई बाहर भागी। वहां अंदर एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी कौन है? वो ड्राइवर है। उसकी बाह पर एक नजर डालें। फ्रेड एक फिटनेस कोच है। उसने अपने ऑफिस के रास्ते में पीनट बटर कुकीज का एक पैकेट खरीदा। वो उन्हें बिल्डिंग के अंदर नहीं खा सकता था क्योंकि उसकी बॉस मिया को पीनट से बहुत बुरी एलर्जी थी। साथ ही उसके क्लाइंट्स एक हफ्ते के लिए शुगर फ्री डाइट पर थे। इसलिए फ्रेड ने कुछ बाइट्स लिए और बाकी कुकीज को अपने लॉकर में छिपा दिया। अगले ब्रेक के दौरान जब फ्रेड ने पैक खोला तो वो खाली था। उसने अपने क्लाइंट से पूछा। क्रिस ने कहा कि वो अपनी माँ से बात कर रहा था। पैम ने बताया कि ताजी हवा लेने के लिए बाहर गई थी। जेसन ने कहा कि वो मिया को पीनट बटर सैंडविच और कॉफी सर्व करने में मदद कर रहा था। और कैली ने कहा कि वो अपना फ्रूट सैलेड खाने में बिजी थी। कौन झूठ बोल रहा है? जेसन, मिया को पीनट से एलर्जी है। वो पीनट बटर सैंडविच के पास भी नहीं आती। क्या आप इन इमोजी से शब्द का पता लगा सकते हैं? ये आईफोन है। और इस कॉम्बिनेशन के बारे में? ये एयरलाइन है। और इन इमोजीज का क्या? ये एक कॉफी ब्रेक है। आइए एक और ट्राई करते हैं। ये बैड लक है। इस कॉम्बिनेशन का क्या? ये स्टारफिश है। इन इमोजीज के बारे में क्या लगता है? कॉर्न ब्रेड। इन 2 इमोजीज के बारे में? सही, ये सनलाइट है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। सनग्लासेस। क्या आप इन पांडास के बीच में एक स्नोमैन को ढूंढ सकते हैं? ये रहा। क्या आप इन बिल्लियों के बीच एक खरगोश को ढूंढ सकते हैं? वो रहा वहां पर।
कल रात किसी ने बैंक में चोरी कर ली। बैंक मैनेजर नहीं चाहता कि उसके क्लाइंट्स को इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने अभी तक प्रेस को कोई डिटेल्स नहीं दी है। पुलिस को 3 सस्पेक्ट्स मिले हैं। इन सभी पर पहले भी इसी तरह की चोरी का आरोप लग चुका है। पुलिस अफसर ने पूछा, जब चोरी हुई तब तुम क्या कर रहे थे? स्टेसी ने बताया कि वो रात 11 बजे सो गई थी। डैन ने कहा, मैं रात में 1 से 2 बजे के बीच अपने दोस्तों के साथ बोलिंग खेल रहा था। रायन ने कहा कि वो पूरी रात अपनी नानी के साथ एक हॉस्पिटल में था। बैंक में चोरी किसने की? वो डैन था। पुलिस अफसर ने यह नहीं बताया था कि असल में चोरी कब हुई थी, फिर उसे कैसे पता चला? कैली जंगल में अकेली जा रही थी। उसे एक खूबसूरत सी जगह मिली और वो अपने टिकटॉक वीडियो के लिए एक डांस रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन अचानक वो एक गुफा में गिर गई। कैली ने चारों ओर देखा और उसे 4 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे भूखे शेर हैं, दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले कीड़े छिपे हुए हैं, तीसरे दरवाजे के पीछे एक टनल है जिसमें आग लगी है और चौथे दरवाजे के पीछे लाइव वायर्स हैं। कौन सा रास्ता सुरक्षित है? चौथा दरवाजा सबसे सुरक्षित है। कैली के लिए तारों के नीचे से निकलने की काफी जगह है। क्या आप इन लोगों के बीच में एक पांडा ढूंढ सकते हैं? ये वहां पर है। मिस ग्रीन को हाल ही में एक कॉलेज में टीचर की जॉब मिली है। उन्होंने अपनी पहली क्लास एक छोटे से टेस्ट के साथ शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने टेस्ट के दौरान अपने स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखा और पाया कि उनमें से 3 चीटिंग कर रहे थे। कौन? इसके घुटने देखें और ये लड़की अपनी डेस्क के नीचे एक किताब पकड़े हुए है और वहाँ उस लड़के के पास एक बॉटल है जिस पर आंसर्स लिखे हुए हैं। क्या आप सबसे अलग इमोजी को ढूंढ सकते हैं? इसके दांत में कुछ गड़बड़ है। जब हैरी की आंख खुली तो वो एक डरावने सुनसान हॉस्पिटल में था। उसे उस जगह पर एक पुरानी कार्ट मिली। वो आगे बढ़ा तो उसे 4 दरवाजे दिखे, लेकिन उनमें से हर दरवाजे के पीछे कुछ खतरा है। पहले दरवाजे के पीछे एंग्री वेयरवुल्फ्स हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे पूरे फ्लोर पर जहरीला एसिड फैला है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक दुष्ट चुड़ैल है और चौथे दरवाजे के पीछे तेज आग है। हैरी को क्या करना चाहिए? हैरी को दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए और सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए कार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप सबसे अलग फिश को ढूंढ सकते हैं? ये रही। जेमा ने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया और एक छोटे से गांव के एक प्यारे घर में रहने लगी। उसे बेसमेंट में कई बॉक्सेस मिले और उसने उस सामान को बेचने के लिए एक गैराज सेल रखी। जेमा ने एक एड लगाया, सब कुछ $1 में। लिया ने एक पुराना चेस सेट खरीदा, पीटर ने एक मिरर खरीदा और डैनियल ने एक पुराना ज्वेलरी बॉक्स खरीदा। जब वे चले गए तो जेमा की पड़ोसन आई और उससे कहा कि जेमा ने गलती कर दी है। उसने अभी अभी एक बहुत ही महंगी चीज बस बहुत सस्ते में बेच दी है। उसका मतलब किस आइटम से था? ये चेस का सेट नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है और मिरर भी नहीं क्योंकि ये चटका हुआ है। उसका मतलब ज्वेलरी बॉक्स से था। देखिए डैनियल इसे कैसे ले जा रहा है। ये भारी है और शायद महंगी चीजों से भरा हुआ है। क्या आप सबसे अलग इमोजी को ढूंढ सकते हैं? ये रहा। पीटर और वेंडी ने एक खूबसूरत पार्क में पिकनिक मनाई। अचानक बारिश होने लगी और वे अपनी कार में छिप गए। तभी वेंडी ने देखा कि उसने अपना फोन बाहर ही छोड़ दिया है। पीटर पिकनिक स्पॉट पर वापस आया लेकिन उसे कोई फोन नहीं मिला। किस्मत अच्छी थी कि चोर ज्यादा दूर नहीं जा सका, इसलिए पीटर कस्टमर्स को चेक करने के लिए पास के कैफे में गया। उसने अंदर 3 लोगों को देखा। उसने तुरंत पता लगा लिया कि फोन किसने लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? वो दूसरा लड़का है। वो अकेला है जिसके बाल और कपड़े गीले हैं।
अपने बर्थडे पर जेसन ने अपने 3 दोस्तों को हाइकिंग ट्रिप पर बुलाया। जंगल में उन्हें एक खूबसूरत बीच मिला और उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। 1 घंटे में जेसन का एक दोस्त गायब हो गया। वे उसे ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर गए और दूसरे 2 दोस्त भी गायब हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ? जेसन के दोस्तों ने उसके साथ प्रैंक करने का सोचा था। वे नाव पर बर्थडे केक लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं। मैरी अभी अभी 2 दिन की बिजनेस ट्रिप से लौटी है। उसे बहुत भूख लग रही है, इसलिए वो किचन की ओर गई। वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए फ्रिज खोलती है। क्या आप मैरी की खराब खाना फेंकने में मदद कर सकते हैं? ये सेब खराब हो गया है। आधी रात में कुछ अजीब सी तेज आवाजों से एमिली जाग गई। वो अपने रूममेट्स को देखने के लिए उनके बेडरूम में गई। मिया और सैम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह एमिली को पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। मिया ने कहा कि वो सो रही थी और उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना जिस पर शक हो। सैम ने कहा कि वो एक पार्टी से बहुत देर से लौटा था और फौरन सो गया था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ? चोर सैम की खिड़की से घर में घुसा था और जब एमिली अपने रूममेट्स को देखने आई तो उसने सैम होने का नाटक किया और असली सैम उस रात बहुत देर से पार्टी से लौटा था। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये कुत्ता किसका है? कुत्ता बीच वाली महिला का है। वो अकेली है जो कुत्ते को पैट करने की कोशिश नहीं कर रही है। इन 3 नंबर्स का जोड़ क्या है? 4 + 17 + 13 = 34। दिन भर काम करने के बाद जॉर्ज घर लौट रहा था। वो पार्क से गुजर रहा था जब किसी ने उसे धक्का दिया। वो एक कुएं में जागा। कुएं की दीवारें इतनी फिसलन भरी थी कि उस पर चढ़कर बाहर नहीं निकला जा सकता था और वो बाल्टी तक नहीं पहुंच पा रहा था। किस्मत से उसे एक रास्ता मिल गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्ज कैसे बाहर निकला? उसने अपने जूते उतारे और बाल्टी में फेंक दिए। वजन बढ़ने से बाल्टी नीचे आ गई और जॉर्ज ने इसका इस्तेमाल कुएं से बाहर निकलने और बचने के लिए किया। एक बूढ़े राजा का कोई वारिस नहीं है, लेकिन उन्हें तब भी देश को संभालने के लिए उत्तराधिकारी चुनना है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य के सारे नौजवान लड़के और लड़कियों को इकट्ठा किया और उनमें से हर एक को एक बीज दिया। उन्होंने कहा जो भी इस बीज से सबसे बड़ा पौधा उगाएगा वो सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। 3 महीने बाद सभी पार्टिसिपेंट्स अपने पौधे दिखाने के लिए महल में वापस आए। राजा ने उनको देखने के बाद एक खाली पॉट वाली लड़की को चुना। उन्होंने उसे क्यों चुना? राजा ने सभी पार्टिसिपेंट्स को नकली बीज दिए थे। केवल वही लड़की ईमानदार इंसान थी जिसने धोखा देने की कोशिश नहीं की। यहाँ 3 स्टिक्स हैं। बिना किसी स्टिक को तोड़े क्या आप इनसे 4 बना सकते हैं? ये लीजिए। एक आदमी कुछ रिपेयर कर रहा था और गलती से वो 12 मंजिल की बिल्डिंग की छत से गिर गया। उसने पैराशूट नहीं पहना था, लेकिन फिर भी वो बच गया। कैसे? वो 11वीं मंजिल की बालकनी में लैंड कर गया। मिस्टर टायलर एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और उनके स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने मिस्टर टायलर को सरप्राइज करने का सोचा और उनकी क्लास से पहले मम्मी की कॉस्ट्यूम्स पहन ली। जब मिस्टर टायलर ने उन्हें देखा तो वो चिल्लाकर भाग गए। क्यों? वहाँ पर वो आदमी एक असली मम्मी है। वो उड़ रहा है और उसके चारों ओर मक्खियां हैं।